एक शिवाशु वंश के बारे में। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए। इसी वंश में राजा अमरीश हुए। राजा अमरीश विष्णु भगवान के बड़े भक्त, वो एकादशी का व्रत रखते थे। तो राजा बलि, राजा अमरीश, उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और उन्हें दुर्वासा ऋषि जी मिले। तो उन्होंने जब भी वो व्रत खोलते हैं तो वो सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। वो जब वो लोग आते हैं तभी वो व्रत खोलते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी से कहा कि आज मेरा व्रत है, बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे और यदि आप कह दें कि आप भी आएंगे तो मैं वचन देता हूं जब तक आप नहीं आएंगे मैं व्रत नहीं खोलूंगा, मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा ठीक है, लेकिन अभी तो समय है, हम भी अपना पूजन इत्यादि करके फिर आएंगे। अब यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने कह तो दिया, लेकिन वो ऐसे लीन हुए भजन करने में कि उनको समय का ही ध्यान नहीं है। इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया कि अमरीश राजा के घर सारे ब्राह्मण आ गए, सब आ गए। प्रतीक्षा केवल दुर्वासा ऋषि जी की हो रही है। समय इतना हो चुका है कि दूसरा दिन निकलने वाला है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए, अगर दूसरा दिन निकल गया तब तो व्रत रखना ना रखना एक समान हो जाएगा। तो आप हमारी बात मानिए, आप व्रत खोल लीजिए। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा अमरीश तुलसी का पत्र हाथ में लेते हैं, व्रत खोलने ही वाले हैं कि दुर्वासा ऋषि जी आ गए। ऋषियों को क्रोध बड़े जल्दी आता है। दुर्वासा ऋषि जी ने देखा तो बड़े क्रोधित हुए। मैंने नहीं कहा था कि मुझे बुलाना, यदि प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो बुलाया ही क्यों। बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक जटा निकालते हैं, उसमें से कृत्या नामक एक राक्षसी, उससे कहते हैं जाओ राजा अमरीश की हत्या कर दो। हम और आप होंगे तो जल्दी से भाग जाएंगे वहां से, हैं? अब क्या होगा। लेकिन राजा अमरीश नेत्र बंद किए हाथ जोड़े वहीं खड़े हैं, विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं राजा अमरीश। तो राजा अमरीश के पीछे से अपने आप सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया। पहले तो कृत्या नामक राक्षसी का वध किया, उसके बाद दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पीछे जा रहा है। भाग रहे हैं दुर्वासा ऋषि जी। भगवान के पास गए, प्रभु अपने सुदर्शन चक्र को रोकिए। भगवान बोले वो मेरे वश में नहीं है। आपके वश में नहीं है? फिर बोले मेरे भक्त पर जब अत्याचार होता है ना तो वो मुझसे बिना पूछे ही चला जाता है, तो फिर ये रुकेगा कैसे? बोले भक्त से पूछो। तो दुर्वासा ऋषि जी राजा अमरीश के पास गए, जाकर के चरणों में गिरने ही वाले थे कि राजा अमरीश ने कहा आप जैसे ऋषि मुझसे क्षमा मांगे उससे पहले मेरी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार राजा अमरीश की छोटी सी कथा आती है। इसी वंश में राजा